उत्तर प्रदेश विनिर्माण उद्योग। जब हम उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे थे तो हम पहले वीडियो में भी आपसे चर्चा किए थे कि उत्तर प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है इस प्रकार है कि यहाँ पे अधिक से अधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और जिस राज्य में जिस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक होता है उस क्षेत्र में आपको विनिर्माण उद्योग को लगाना बहुत फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन की दृष्टि से ये क्षेत्र मतलब जो मैदानी क्षेत्र होगा जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक होगा उस क्षेत्र में खनिज संसाधन का अभाव होगा। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, कैमूर की पहाड़ियाँ हो गई, विंध्यन पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ पे थोड़ी बहुत खनिज संसाधन मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो विनिर्माण उद्योग है थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में देखते हैं। औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। ठीक है, औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। मध्यम श्रेणी वाला राज्य इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों का अभाव है। उत्तर प्रदेश मुख्य एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 59% जनसंख्या जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगी हुई है। ठीक है, और लगभग 48% के आसपास प्रत्यक्ष कार्य में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे अधिक विकसित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो दिल्ली हरियाणा से लगा हुआ है, उस क्षेत्र में आपको उद्योग की प्रधानता मिलेगी। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है ये विशेष करके कृषि प्रधान है, यहाँ पे उद्योग वगैरह बहुत कम मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला रीजन, वहाँ पे पानी का बहुत ही अभाव, मतलब उस क्षेत्र में हमेशा शुष्क क्षेत्र रहता है। शुष्क पानी का अभाव होने की वजह से यहाँ पे कृषि कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं किए जा सकते हैं। कृषि के लिए जो सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र उद्योग के लिए, पूर्वी क्षेत्र पानी के लिए, और जो दक्षिणी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उस क्षेत्र में आप मोटे अनाज उगा सकते हैं। जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ पे लाल मिट्टी का अधिक से अधिक विकास हुआ है। आइए क्षेत्रफल देखिए, जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, मतलब जहाँ पे अधिक औद्योगिकरण हुआ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, कानपुर और लखनऊ, इन जगहों पे उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों का विकास हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र आजीविका का प्रमुख साधन जो कि कृषि है। ठीक है, वो भी कृषि, यहाँ पे मोटे अनाज अधिक उगाए जाते हैं। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा। ठीक है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा। जो बुंदेलखंड में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं 7 जिले, इन जिलों को पूछता है। ठीक है, ये 7 जिले हैं बुंदेलखंड रीजन में आने वाले: ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट और महोबा। प्रदेश की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयाँ पूर्वी क्षेत्रों में है। ठीक है, जो पूर्वी क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे कृषि प्रधान देश है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में आपको कृषि की विशेषता अधिक मिलेगी, मतलब यहाँ पे कृषि प्रधान देश है। पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से जो है कि मतलब पूरे प्रदेश में जितने औद्योगिक है उसका 20% मात्र पूर्वी क्षेत्र में है और 80% पश्चिमी क्षेत्र में है। पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। ठीक है, देख लीजिए, पहला स्थान तमिलनाडु में सबसे अधिक पंजीकृत कारखाने हैं, महाराष्ट्र में दूसरे स्थान पे, आंध्र प्रदेश तीसरे पे, गुजरात चौथे पर और उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आता है पंजीकृत कारखानों की संख्या दृष्टि से भारत में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज वो कानपुर में है। चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, क्योंकि चीनी उद्योग के लिए जो कच्चा माल की ज़रूरत है वो आपको प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से आता है। ठीक है, वो कृषि से आता है। जो भी विनिर्माण क्षेत्र होगा उसका जो कच्चा माल होगा वो प्राथमिक क्षेत्र से, खनन वगैरह होगा ना, खनन जो होता है, माइनिंग, भले वो कोयला की माइनिंग हो या तो आपका लौह अयस्क हो, वो सब के सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक, जो उद्योग होगा, मतलब जो विनिर्माण क्षेत्र के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र तो एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह सब इसी में आ जाता है। चीनी उद्योग, ठीक है, इसके लिए कच्चे माल कृषि यानी गन्ना से आता है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ देश के कुल चीनी उत्पादन का 39%, ठीक है, यहाँ देश के कुल चीनी उत्पादन का उत्तर प्रदेश 39% उत्पादित करता है। देश में कुल चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, ठीक है, यूपी
उत्तर के बाद दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक आता है। ठीक है, चीनी उत्पादन में ये 3 राज्य हैं। अगर ये पूछता है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता किस राज्य में सर्वाधिक है, तो जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है, ठीक है, वो सर्वाधिक आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। चीनी जो प्रति हेक्टेयर उत्पादक की बात किया जाए तो सर्वाधिक तमिलनाडु में हो जाएगा प्रति हेक्टेयर उत्पादक। और चीनी के कुल उत्पादन में, ठीक है, गन्ना के या चीनी के कुल उत्पादन में जो है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक होगा चीनी गन्ना के उत्पादन में। राज्य के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादित किया जाता है, जो कि प्रदेश के कुल चीनी उत्पादन का 65% है। ठीक है, और शेष पूर्वी क्षेत्र में आपका 35% है। ठीक है, जो गंगा यमुना का दोआब है वहाँ पे कह रहा है कि जितना चीनी उत्पादन होता है उसका 65% इन क्षेत्रों में गंगा यमुना के दोआब में, और पूर्वी क्षेत्र में 35% चीनी का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर यानी देवरिया में 1903 में स्थापित किया गया था। प्रदेश की प्रमुख चीनी मिलें देखिए, गोरखपुर, देवरिया, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, बस्ती आदि जिलों में लगाए गए हैं। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली मुजफ्फरनगर में लगाया गया है। ठीक है, एशिया की जो सबसे बड़ी चीनी मिल है वो खतौली मुजफ्फरनगर में लगाया गया है। गन्ना मिलों पर विकास व नियंत्रण हेतु, ठीक है, गन्ना मिलों के विकास व नियंत्रण हेतु गन्ना परिषद का गठन 1935 ईस्वी में किया गया था। इसको याद रखिए, गन्ना परिषद का गठन 1935 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 44 गन्ना उत्पादक जनपद व 9 गन्ना परिक्षेत्र हैं। ठीक है, 9 गन्ना परिक्षेत्र बनाए गए हैं और 44 गन्ना उत्पादक जिला है। चीनी परिक्षेत्र, ठीक है, जो चीनी परिक्षेत्र हैं वो मेरठ, लखनऊ, बरेली, ठीक है, ये 3 चीनी परिक्षेत्र हैं। मतलब चीनी परिक्षेत्र 3 है। ठीक है, गन्ना परिक्षेत्र कितना है? 9 है। ठीक है, गन्ना उत्पादक जिला 44 है। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना 1963 ईस्वी में किया गया था। इसके अंतर्गत 24 मिलें आती हैं। जो सहकारी चीनी मिल संघ है इसकी स्थापना 1963 में किया जाता है और इसके अंतर्गत जो कि 24 चीनी मिलें आती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना विकास संस्थान की स्थापना 1975 में, ठीक है, लखनऊ में किया गया है। राज्य गन्ना विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना विकास संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसका वर्तमान में नाम बदल करके जो राज्य गन्ना विकास संस्थान है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान किया गया है। क्या किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन 1976-77 ईस्वी में किया गया। चीनी उद्योग महोत्सव नीति 2014, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2014 है। चीनी उद्योग को संरक्षण हेतु शिशु कहा जाता है। ठीक है, चीनी उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। ठीक है, चीनी उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ने के खोई से एथेनॉल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, गन्ने के खोई नहीं, गन्ने के सिरे से एथेनॉल उत्पादन किया जाता है। ठीक है, गन्ने के सिरे से एथेनॉल उत्पादन करने में खोई नहीं होगा, सिरा होगा। ठीक है, गन्ने का जो सिरा होगा उससे एथेनॉल उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गन्ने के सिरे से, ठीक है, सिरा कहिए या रसा कहिए, उससे प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, सिरा। गुड़ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ठीक, गुड़ उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रदेश में गुड़ उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र है सीतापुर, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, अब तो ये गन्ना उद्योग की बात की है, अब हम उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग की बात करेंगे।
सूती वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पहले देखिए। सूती वस्त्र उद्योग मिल, ठीक है, वह हथकरघा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, ठीक है। मतलब कहने का है जो मिल व हथकरघा की दृष्टि से जो सूती वस्त्र उद्योग है उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। प्रदेश का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य है, ठीक है, क्षेत्र है। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि 59% के आसपास लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। उसके बाद देखा जाए जो हथकरघा उद्योग है, जिसमें आपका सूती वस्त्र उद्योग आ जाता है, ये सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है। देश के कुल हथकरघा उद्यमियों का, ठीक है, कुल हथकरघा जो उद्यमियों का 25% भाग उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक, हथकरघा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। लगभग 6.64 लाख बुनकर इस उद्योग में अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। मतलब जीविकोपार्जन का जो साधन है, जितने इसमें लोग लगे हैं 6.6 लाख 4, मतलब 6,64,000 लोग उत्तर प्रदेश में बुनकर हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 52 हथकरघा मिलें हैं, जिसमें से 10 मिलें कानपुर में है, ठीक है। 52 हथकरघा मिल उत्तर प्रदेश में है, उस 52 में से 10 मिलें कानपुर में है। इसलिए कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, ठीक है, ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर क्या हो गया आपको, अहमदाबाद हो गया, ठीक है, अहमदाबाद। अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि भारत का सूती वस्त्रों की राजधानी, ठीक है, भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी आप मुंबई, ठीक, भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई होगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद होगा, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपसे कोई पूछता है तो आपका कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र की जो मिलें कहाँ-कहाँ पर है, सहारनपुर में, मुरादाबाद, कानपुर, बरेली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, हाथरस, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि जगहों पर है। ओडीओपी योजना, ठीक है, ओडीओपी योजना के बारे में थोड़ा सा देखिए। अम्बेडकर नगर, ठीक है, हैंडलूम, हैंडलूम, पावरलूम वस्त्र उत्पादन, इटावा वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। ओडीओपी का मतलब हो गया कि वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओडीओपी ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कहाँ पे क्या प्रसिद्ध है उसके बारे में देख लीजिए थोड़ा। अम्बेडकर नगर में हैंडलूम पावरलूम वस्त्र उत्पादन, इटावा का वस्त्र उत्पादन होगा। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, मतलब जाना जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। ललितपुर जरी सिल्क साड़ी के लिए ललितपुर है, ठीक है, जरी सिल्क साड़ी के लिए, मतलब जरी सिल्क साड़ी, जो सिल्क साड़ियों पर हाथ से कढ़ाई की जाती है सुई और धागे का इस्तेमाल करके। उत्तर प्रदेश का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग जो केंद्र कानपुर में है। ऊनी वस्त्र उद्योग, एक वीडियो में ओडीपीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जितने हैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना देंगे, उसमें सारा चीज़ आ जाएगा। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग अपने आरंभिक समय से ही कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम ऊनी वस्त्र मिलें
1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। मतलब भारत का जो पहला ऊनी वस्त्र उद्योग है वो कानपुर में स्थापित की गई है। कहने का मतलब ये है कि जो ऊनी वस्त्र उद्योग अपने आरंभिक समय से ही कुटीर उद्योग, मतलब घर घर पे लोग जो स्वेटर वगैरह बुनते हैं या गेट वगैरह, अभी भी ये चलता है जो ऊनी वस्त्र उद्योग है, ठीक है। इसमें जो कढ़ाई बुनाई वगैरह की जाती है कुटीर उद्योग के तौर पर की जाती है। मतलब बहुत बड़े बड़े आपको इंडस्ट्री नहीं दिखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग में। भारत में जो प्रथम ऊनी वस्त्र मिल लगाया गया था 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में ऊनी वस्त्र मिलें कानपुर मिर्ज़ापुर में स्थित है, ठीक है। कानपुर व मिर्ज़ापुर में स्थित है। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल भारत की प्रसिद्ध ऊनी वस्त्र मिल है जो कि वर्तमान में बंद है, ठीक है। लाल इमली मिल पूछेगा कहाँ पर है, तो ये आपका कानपुर में है, ठीक है। प्रसिद्ध है कानपुर में, लेकिन इस समय क्या है कि ये कुछ कारणों से बंद है। कंबल मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद में। कंबल कहाँ के लिए फेमस है? मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद में। छीट व लिहाफ की छपाई, ठीक है। छीट व लिहाफ की छपाई फर्रुखाबाद, जहांगीराबाद, ठीक है, मथुरा, लावड़ और मेरठ में, ठीक है। ये छीट व लिफाफ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अंगोरा ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। अंगोरा ऊन किससे मिलेगा? खरगोश के रोए से। और पश्मीना ऊन पश्मीना नामक एक बकरी है उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और जो ODOP की जो और है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हरदोई का हथकरघा उत्पाद, ठीक है, और बाराबंकी, ठीक है। हरदोई बाराबंकी का दोनों हथकरघा उत्पाद है। सोनभद्र का कालीन उत्पाद, भदोही का कालीन, मतलब सोनभद्र और भदोही दोनों का कालीन ही है। मिर्ज़ापुर का भी कालीन ही है। फतेहपुर में बेडशीट, फतेहपुर का बेडशीट कानपुर के पास है डिस्ट्रिक्ट है। फतेहपुर में बेडशीट। सीतापुर का दरी हो गया। मऊ का वस्त्र उत्पाद हो गया। रेशम वस्त्र उद्योग के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो रेशम वस्त्र उद्योग है, भारत में, ठीक है, करके भारत चीनी के बाद, ठीक है, भारत में चीन के बाद रेशम वस्त्र उद्योग के बारे में देखें। भारत चीन के बाद दुनिया का सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश है। मतलब विश्व में सर्वाधिक जो रेशम का उत्पादन करता है चीन करता है, उसके बाद से भारत का नंबर आता है। रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए वर्ष 1992 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन का गठन किया गया था। मतलब 1992 में रेशम वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन की स्थापना किया गया था। प्रदेश में रेशम की 4 किस्में पाई जाती हैं, ठीक है। ये मलबरी सबसे ज़्यादा, ठीक है, मतलब मलबरी रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इरी रेशम, टसर रेशम और मूंगा रेशम, ठीक है। ये मलबरी रेशम जो है कि शहतूत पे, ठीक है, जो ये मलबरी रेशम आपका शहतूत से उत्पादन किया जाता है। मतलब जो शहतूत के पत्ते होते हैं उस पे इनके कीड़ों को पाला जाता है। प्रदेश में रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो कि शहतूत रेशम यानी मलबरी रेशम का है, जो शहतूत के पत्तों पर, ठीक है, मतलब शहतूत के पेड़ पर कीड़े पाले जाते हैं, उन कीड़ों से जो रेशम का उत्पादन होता है उसको मलबरी रेशम कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रेशम उत्पादन जो कार्य वाराणसी, ठीक है, मोदीनगर में, कानपुर, मिर्ज़ापुर और इटावा में किया जाता है। ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है कि वाराणसी हो गया, मोदीनगर, कानपुर, मिर्ज़ापुर, इटावा रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कि प्रतिवर्ष 50 से 60 उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 50 से 75 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन किया जाता है। मतलब एक साल में उत्तर प्रदेश में 50 से 75 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन किया जाता है, जबकि खपत इसका 5000 मीट्रिक टन है, ठीक है। जितना हम उत्पादन करते हैं उससे ज़्यादा हमारे पास खपत है। वाराणसी रेशम मतलब रेशमी साड़ियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। मथुरा मलमल पर छपाई के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले अपनी प्राचीन कला के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए वाराणसी जो है रेशमी सिल्क साड़ी के लिए, अमरोहा पार्श्व लक वर्क, ठीक है, मतलब कढ़ाई के लिए, गोरखपुर आपके बेडशीट के लिए,
लखनऊ चिकनकारी के लिए, ठीक है, चिकनकारी के लिए, सीतापुर दरी के लिए, गांधीपुर, ठीक है, गांधीपुर कट वर्क यानी कपड़ों की कटाई के लिए, कट वर्क कपड़ों की कटाई के लिए, गाजियाबाद आपका टेरी टावल के लिए, ठीक है, टेरी टावल के लिए, वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी सब अगले वीडियो में देखेंगे।